हम लोग मैथ बना रहे हैं क्लास 10th के, ठीक ना, जिसमें प्रश्नावली 4.1 है, 4.1 है ना। 4.1 के हम लोग पहला क्वेश्चन हल कर चुके थे, पहला क्वेश्चन के सारे हल कर चुके थे, है ना। ये प्रश्नावली दूसरा क्या पहला है, दूसरा के पहला है। आइए, क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, बात समझे। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए इसका सबसे पहले आयत का फिगर बनाएंगे। तो ये आप देखिए, यही है आयत। ये क्या है, आयताकार भूखंड है। ये आयताकार क्या है, भूखंड है, जिसका क्षेत्रफल, ये पूरे क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, बात समझे, है ना। हमको ना तो इसमें लंबाई दिया हुआ है और ना ही चौड़ाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको इसमें चौड़ाई ज्ञात करना होगा। यहाँ पे फिर से देखिए, तो कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए हम कहेंगे हल में, हल लिखेंगे और कहेंगे कि माना, क्या कहेंगे, माना, माना की चौड़ाई, चौड़ाई बराबर क्या, x, माना की चौड़ाई बराबर x, है ना। तथा लंबाई, कोची लंबाई, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए सुनिए, कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई के दुगने से यानी कि चौड़ाई में हम 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो चौड़ाई के दुगने हो गया, दुगने से एक कौची है, अधिक है, एक अधिक है, बात समझे। यही बोल रहा था मेरे भाई। यानी कहने का मतलब है कि, यानी कहा कि चौड़ाई के दुगने, तो चौड़ाई के दुगने हो गया, यानी 2 से हम गुना कर दे। चौड़ाई हमने क्या माना है, x, तो 1 से 2 से गुना कर दे तो दुगुना हो गया, और प्लस में एक अधिक है, एक कोची है, अधिक है, तो हो गया ना, है ना। तो यानी हम लंबाई कहें तो लंबाई हो गया आपका 2x प्लस में 1, और चौड़ाई क्या है आपका x, है ना। अब कहेंगे प्रश्न से, कोची प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या कहोगे, तो प्रश्न से कहोगे कि आयताकार भूखंड, कोची भूखंड, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल बराबर, आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है आपको, 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया है ना, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आपको ये क्षेत्रफल दिया है 528, लंबाई कितना है मेरे भाई, तो लंबाई है 2x प्लस में 1, और गुना चौड़ाई कितना है, x बराबर में 528, है ना। तो इसमें से गुना करेंगे तो 2x से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और 1 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 528। अब इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में, उधर प्लस में था इधर आ जाएगा तो माइनस में, 528 बराबर में क्या बच गया, 0। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपको आंसर। दूसरा है ना। तो दूसरा में क्वेश्चन कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है ना। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। आइए हम लोग देखते हैं, इसको बनाना जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद में ऐसे एरो के चिन्ह, ऐसे हल का डैश करेंगे और लिखेंगे, कहेंगे कि माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यानी माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया, x हो गया, है ना। तथा
तथा है ना दूसरा कोची दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना, तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो क्रम से चलना है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1, x प्लस 1 है ना, x प्लस 1। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का कोची गुणनफल कितना है 306 है। तो दो क्रमागत, हमने पहला क्रमागत माना x और दूसरा क्रमागत माना x प्लस में 1 है ना, तो कहा कि दोनों क्रमागत के गुणनफल कितना है 306 है। गुणनफल का मतलब गुना, तो इन दोनों में क्या कर देंगे गुना, और इन दोनों के गुना करने पर दे कितना रहा है 306, तो लिखेंगे x है ना, x इंटू क्या हो जाएगा x प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 306। बात समझ में आ गया। तो दोनों के गुणनफल कितना दिया था 306 है ना, तो दोनों का गुणनफल 306 हो गया। तो x में गुना करिएगा x स्क्वायर है ना, यही ना होगा जी, x में गुना करेंगे x स्क्वायर, और x से 1 में गुना करेंगे x, और बराबर में 306। अब फिर इसको हम लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस में x है ना, इधर है कोची में ये प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में 306 इक्वल टू क्या बच गया 0। यही हो गया मेरे भाई आंसर। बात समझे। क्वेश्चन के कितना है तीसरा है, दूसरा के तीसरा है ना। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ है, रोहन से कितना बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है ना। उसकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल है ना, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। माने उनकी आयु का गुणनफल, माने उनकी माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान लेते हैं, हम उसी को क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। बात समझे। तो हम कहेंगे हल में कहेंगे कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे x है ना। रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे x है ना। अब कहता है, अब कहेंगे तथा रोहन की माँ का वर्तमान आयु, रोहन की माँ का वर्तमान आयु। तो रोहन की माँ यानी रोहन से कितनी बड़ी है 26 वर्ष, तो x प्लस क्या हो जाएगा 26। बात समझे। यानी कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु x और रोहन की माँ का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा x प्लस में 26 है ना। प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्न कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, तो हम कहेंगे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष पश्चात, तो पश्चात यानी कि बाद, तो बाद में क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात समझे। यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगा x प्लस में 3। अब यही इसी अनुसार लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात है ना रोहन की माँ की आयु, तो रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, तब वर्तमान कितना था, तो x प्लस 26 और में कितना जोड़ दीजिएगा 3 है ना, तो हो जाएगा x प्लस में कितना हो जाएगा जी 29 है ना। यानी कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा x प्लस में 29 है ना, 29 वर्ष हो जाएगा, इतना वर्ष है ना। ये भी आप लिख दीजिए वर्ष है ना, वर्ष। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल है ना, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 गुनी हो जाएगी, यानी इन दोनों के गुणनफल कितना हो जाएगी 360 गुनी। तो हम लिखेंगे
हम यहाँ पे लिखेंगे अब, है ना, अब लिखेंगे तो x प्लस में 3, x प्लस में 3 किसका आयु है, तो रोहन की आयु है ना, के गुणनफल, गुणनफल तो गुणनफल किसकी वायु की, तो उनकी माँ की आयु की, है ना, तो उनकी माँ की वायु की कितना है, तो x प्लस में 29, ये दोनों का गुणनफल कितना गुनी हो जाए, कितना हो जाएगा 3 वर्ष पश्चात, तो 360, कितना हो जाएगा 360, बात समझे। अब इसको गुना कर लीजिए, तो गुना करेंगे तो हम x से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 से x में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। फिर 1 से 29 में गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 29x हो जाएगा, है ना, और 3 से 29 में गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 87 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 87, 29 या 87 बराबर में कितना हो जाएगा आपको 360, x स्क्वायर की क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, बताइए 32 हो जाएगा ना, तो प्लस में 32x और प्लस में 87 इक्वल टू 360, है ना। अब फिर हो जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पे हम कहेंगे x स्क्वायर प्लस में, है ना, 32x प्लस में 87, इधर है कोची में प्लस में, माइनस में आ जाएगा इधर, तो 300 कितना हो जाएगा 60 बराबर में 0, बराबर में 0, है ना। तो अब हम इसको लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि x स्क्वायर कोची बच गया मेरा, x स्क्वायर प्लस में 32x, अब घटा दीजिए मेरे भाई, तो 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, ये कितना बच गया आपका 5, तो 15 में से 8 जाएगा 7 ना जी, 7, ये कितना बच गया 2 ना, 2, तो माइनस 273, माइनस चिन्ह से घटा है इसलिए कुछ में रहेगा माइनस में, और बराबर में 0, यही हो जाएगा आपका आंसर।